तशरीफ लाए, दुनिया में तशरीफ लाए। और रिवायत में आता है कि आज जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा माँ का दूध पीना शुरू कर देता है, लेकिन ये साबिर पाक की शान कि जब दुनिया में तशरीफ लाए तो 6 महीने तक 6 माह तक अपनी माँ के दूध को हाथ तक न लगाया। 6 महीने तक पाक ने माँ का दूध नहीं पिया। यार बच्चा दुनिया में तशरीफ लाए, हाँ अगर हमारी माँ बहने बच्चा घर में तशरीफ ले आया और दूध ना पिए, समझ गए, तो पूरे मुरादाबाद को अपने सर पर उठा के रख लेंगी। हाँ, बाप परेशान, औलाद परेशान, भाई परेशान, बहन परेशान, पड़ोसी परेशान, रिश्तेदार परेशान कि आखिर बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है, आखिर दूध पीने की वजह क्या है, आखिर बच्चा क्यों दूध नहीं पी रहा है। लेकिन ये साबिर पाक की शान 6 महीने तक माँ के दूध का कदर अपने हुलकूम में न पहुंचाया। अल्लाह अकबर। अब बाप के दिल को रहम आया, बाप की ममता को, बाप की मोहब्बत पुकार उठी, माँ की मोहब्बत को पुकार उठी। माँ और बाप ने ये मशवरा किया, आखिरकार वजह क्या है कि बेटा दूध नहीं पीता है, आखिरकार वजह क्या है कि बेटा दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। इसी तमन्ना में, इसी आरज़ू में लो लगाकर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मुहीद्दीन सुबहानी की बारगाह में लो लगाई और नारों लगा के, कौन अब्दुल कादिर जिलानी जिनके खानदान के लिए चश्मो चराग है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनके खानदान के लिए चश्मो चराग है, वो अब्दुल कादिर जिलानी की जानिब लो लगाई और लो लगाकर हज़रत शाह अब्दुल रहीम जो साबिर पाक के वालिद गिरामी, आपने लो लगाई और लो लगा के अर्ज करते हैं, हुजूर मेरा बेटा 6 महीने से दूध नहीं पीता है, 6 महीने हो गए, माँ के दूध का एक कतरा इसके हुलकूम में नहीं पहुंचा है। अल्लाह अकबर। तो गौसे पाक ने क्या प्यारा जवाब दिया, जरा जी लगा के सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने कहा, ए शाह अब्दुल रहीम जा और सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाही अल मदद 21 मरतबा कहकर और दम करके अपने बेटे को पानी के चंद घोट पिला देना, इंशाअल्लाह तेरा बेटा दूध पीना शुरू कर देगा। तेरा बेटा दूध पीना शुरू कर देगा। ऐसे ही हुआ। आपने अपने बेटे हजरत साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी के जैसे ही दम किया, इधर दम का करना था, वालिद ने जैसे ही दम किया, साबिर पाक ने दूध का पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। दूध का पीना शुरू कर दिया और जब दूध का पीना शुरू किया, जिंदगी के हालात बढ़ते चले गए, जिंदगी के आलम बढ़ते चले गए। ऐसे तो अगर जिंदगी के हालात सुनाओ तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन अल-मुख्तसर जिंदगी के हालात बदलते चले गए। एक दिन वो भी आ गया कि आपकी बहन आपको लेकर आपके मामू के पास पहुंची, आपके मामू के पास पहुंची, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्ल के पास पहुंची। वो जाकर कहा कि मेरे बेटे को अपने पास में रख लो, अपने पास में मेरे बेटे को रख लो। मेरा बेटा ताकतवर नहीं है, मेरा बेटा कमजोर है। अल्लाहू अकबर। आपके यहाँ लंगर का इंतजाम होता है, आपके यहाँ लंगर का एहतमाम होता है, मेरे बेटे को यहीं पर रख लीजिए, ये लंगर भी खिलाएगा और खुद भी खाएगा। अल्लाहू अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्ल ने साबिर पाक को अपने करीब किया और करीब करने के बाद में हजरत बाबा फरीद ने कहा कि बेटे जाओ, लंगर खाना वहाँ है, लंगर की चाबियां तुम्हारे हाथ में है, लंगर के खजाने तुम्हारे हाथ में है, जाओ और जाकर लोगों को लंगर तकसीम करो। लंगर तकसीम करना शुरू कर दिया। अल्लाहू अकबर। लोगों को लंगर तकसीम कर रहे हैं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, मुसलसल 12 साल जब लंगर करते हुए हो गए। आपकी माता जी कहा कि अपने लफ्ज़ जीवन से मिल के आऊं, अपने बेटे से मिल के आऊं, अपने बेटे का दीदार करके आऊं। जैसे ही जाकर बेटे का दीदार किया, वो बेटे को देखा। अल्लाहू अकबर। तो क्या देखती है, बेटे को इसलिए छोड़कर गई थी कि बेटा मोटा हो जाए, बेटे को इसलिए छोड़कर गई थी कि बेटा तंदुरुस्त हो जाए, लेकिन बेटे का हाल ये है कि लकड़ी की तरह सूख चुका है। अल्लाहू अकबर। ये बेटे का हाल हो चुका है। अपने भाई के पास गई और जाकर कहा, ए भाई, मैंने तो तुझसे कहा था मेरे बेटे की देखभाल करना, लेकिन मेरे बेटे का तो ये हाल हो चुका है कि मेरा बेटा लकड़ी की तरह सूखकर कांटा हो चुका है। सुभान अल्लाह। लकड़ी की तरह कांटा हो चुका है। अल्लाहू अकबर। बाबा फरीद ने साबिर पाक को अपने करीब किया। समझ में तो आ रही है ना? आ रही है समझ में? हाँ तो जी लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबिर पाक को अपने करीब किया और करीब करने के बाद में कहा, जब हमने तुम्हें लंगर की इजाजत दे दी थी, फिर तुम्हारी जिंदगी ऐसी क्यों, फिर तुम इतने कमजोर कैसे? तो साबिर पाक ने क्या प्यारा जवाब दिया था। अगर आप लोग सब सुभान अल्लाह बोले तब वो जवाब सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह।
पाक ने कहा, ए मेरे मामू जान, आपने सिर्फ ये कहा था कि जाओ लंगर तकसीम करना, आपने खाने के लिए नहीं बोला था। आपने खाने के लिए नहीं बोला था। तो बाबा फरीद ने कहा, फिर आपने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा? 12 साल तक मुसलसल कुछ ना खाया। तो साबिर पाक ने कहा, पूरा दिन रोजे से रहता था। लोग ये कहते हैं, आज लोग ये सवाल करते हैं, एतराज करते हैं, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि साबिर पाक 12 बरस तक कुछ ना खाए और जिंदा रहे? यार ये तो जब जवान हो गए थे तब का हाल है। जब साबिर पाक पैदा होते ही अपनी माँ का 6 महीने तक दूध ना पिए तो जवानी में उसके जलाल का आलम क्या होगा? अल्लाहू अकबर। साबिर पाक से बाबा फरीद ने कहा, फिर तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? तो साबिर पाक ने कहा, दिन में रोजा रखता था और जो कुछ खाने के पास में होता था गरीबों को खिला देता था, यतीमों को खिला देता था, मिस्किनों को बांट देता था, गरीबों को बांट देता था, बेवाओं को बांट देता था। जाके साबिर पाक अपने माल को लोगों में तकसीम कर देते थे और जंगल चले जाते थे। और जंगल में जाने के बाद में सूखे पत्ते तोड़कर अपनी जिंदगी गुजर बसर किया करते थे। बेशक सुभान अल्लाह। सूखे पत्ते खाकर, दरख्तों के पत्ते तोड़कर अपनी जिंदगी साबिर पाक ने गुजारी। कि साबिर पाक की शान, 12 बरस तक कुछ ना खाया, 12 बरस तक साबिर पाक ने कुछ ना खाया। माँ के दिल में ये तमन्ना जागी कि आज मेरा लफ्ते जिगर इस काबिल हो चुका है, मेरा लफ्ते जिगर आज इस काबिल हो चुका है कि अपने लफ्ते जिगर की शादी करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बेटे की शादी हो, मेरा बेटा इस काबिल बने कि शादी करके अच्छी दुल्हन अपने घर में लाए। हाँ, माँ बाप की तमन्नाएं रह जाती है भाई। माँ बाप की तमन्नाएं रह जाती है। इतनी औलाद ऐसी है, इधर घर में दुल्हन आई, इधर बाप को रफू चक्कर कर दिया, यही माँ को रफू चक्कर कर दिया। हकीकत बयान कर रहा हूँ भाई, हकीकत बयान कर रहा हूँ। बिलखुसूस हमारे नौजवान सुने, अरे माशाअल्लाह अभी तशरीफ ले आए। बिलखुसूस हमारे नौजवान इस बात को ध्यान से सुने। इधर दुल्हन घर में आई, इधर माँ का हाथ पकड़ा, बाप का हाथ पकड़ा, तो घर से बाहर, हाँ, अपने आप कंबल में जिंदगी गुजार रहा है, अपने आप डबल बेड पे सुकून से सो रहा है। और माँ को फटी पुरानी चादर दे दी, माँ को फटा पुराना गद्दा दे दिया। माँ बाप उसी में जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप उसी में खुश है। अल्लाहू अकबर। यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती? बाबा माँ बाप तो वो होते हैं, अगर जब तुम छोटे थे माँ बाप ने क्या किस तुम्हारे लिए नहीं किया? माँ ने अपना कंबल तुम्हें ला के दे दिया, माँ ने अपना कपड़ा तुम्हें ला के दे दिया, माँ ने अपनी चादर तुम्हें ला के दे दी, माँ ने अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। माँ ने अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारा, अपने आप इस औलाद की खातिर खुद तो गीले में सोती है और इस औलाद को सूखे में सुलाती है, इसकी परवरिश इस तरीके से करती है। लेकिन औलाद का हाल ये है, बाप का बंटवारा कर दिया। माशाअल्लाह, आप भी तशरीफ ले आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ज्यादा चले गए, देखो आप हमारे घर के आदमी बड़ी देर में तशरीफ लाते हैं, लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, बड़ी मोहब्बत मुझसे करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे छुपके क्यों बैठ रहे हो? इधर को आ जाओ, कोई हाजत होगी, गए होंगे वापस आ गए। यहाँ को तशरीफ ले आओ। आए हाय, भाई आ जाओ, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप को धक्के मार दिया, बाप परेशान, माँ परेशान, औलाद को रहम नहीं आ रहा है। हाँ, औलाद को रहम नहीं आ रहा है। औलाद तो अपनी मस्ती में मस्त है, औलाद तो अपनी मस्ती में मस्त है, लेकिन उसे ये दिखाई नहीं दे रहा कि बाप अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है, माँ अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही है। यार सीने की तख्ती पे ये जुमला लिखो और जुमला लिखकर नोट कर लो कि जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करता है, जो माँ बाप को सताता है, उसका हाल ये होता है। सरकार फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप को सताता है उसे जन्नत तो जन्नत, जन्नत की खुशबू तक नसीब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत तो बहुत बड़ी चीज है, खुशबू नहीं मिलेगी। हाँ, जन्नत की खुशबू भी न मिलेगी। बेशक हक बात है, जन्नत की खुशबू भी न मिलेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जन्नत की खुशबू तक नसीब न होगी माँ बाप को सताने वालों। सुन लो, और हमारे नौजवान भी इसको सुन ले। सरकार फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि उन्हें जन्नत में ले जाया जाएगा, जन्नत की तरफ उनको ले जाया जाएगा।
वो जब जन्नत की खुशबुएं, जन्नत के महल्लात, जन्नत के बागात उनको दिखाए जाएंगे, उनका दिल खुश होगा कि जन्नत में जाने वाले हैं, जन्नत मिलने वाली है, जन्नत की खुशबू हमें आ रही है। अल्लाहू अकबर। जैसे ही जन्नत की जानिब चलेंगे, इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देगा, ए जन्नतियों रुक जाओ। सारे जन्नती रुक जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा, ए फरिश्तों, इनको जन्नत में मत लेकर जाओ, बल्कि इन्हें जहन्नम में डाल दो। अल्लाहु अकबर। जहन्नम में डाल दो। ये निदा, ये पुकार कर कहेंगे, परवरदिगारे आलम, क्यों तूने हमें जन्नत के महल्लात दिखाए, जन्नत के बागात दिखाए और जन्नत की खुशबुएं सुनाई, उसके बाद में तूने वापस कर दिया? इसकी वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देगा कि तुम दोनों नाफरमान बंदे हो, कि तुम छुप के गुनाह करते थे, अपने घर में गुनाह करते थे, जंगलों में जाके गुनाह करते थे, बंद कोठरियों में गुनाह करते थे और दिल में ये तसव्वुर करते थे कि खुदा हमें नहीं देख रहा है, खुदा की कुदरत हमें नहीं देख रही है। कि जब तुम दुनिया में मुझसे नहीं डरते थे, अपने दिल में ये तसव्वुर करते थे कि खुदा हमें